जहाँ से हम एमएलए हैं और वहीं से अगर हम चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का और हमको अगर 9 से 10 हज़ार वोट मिलता है, इसका मतलब है कि हमने जनता का विश्वास खो दिया है। जनता का जो भरोसा है हमसे अलग हो चुका है, टूट चुका है। और कल तक जब लालू यादव ने उनको नहीं समर्थन किया, उनको हराने के लिए जो भी करना था वो कर सकते हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि वो आरजेडी के समर्थन में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में 1 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं रुपौली विधानसभा में। तो वहीं बात करें तो राजद से जो उम्मीदवार बनाई गई है बीमा भारती, वो जदयू छोड़कर अब राजद में शामिल हुई है। तो वहां उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में जदयू के द्वारा जो कलाधर प्रसाद मंडल है वो उम्मीदवार है। तो वहीं कल बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं जो कल रुपौली विधानसभा में चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, कल आप लोग जा रहे हैं चुनावी प्रचार करने रुपौली, लेकिन क्या लगता है आप लोग सीट जीत पाइएगा? 101%। क्योंकि अब तो बीमा भारती, आप पहले वो आप ही का सीट था, लेकिन अब बीमा भारती थी, लेकिन बीमा भारती फिर से लड़ रही है। तो बीमा भारती जी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और 4 तारीख को ही रिजल्ट हुआ है पिछले महीने। और 4 तारीख के रिजल्ट हुए हैं, उससे पहले जो उनको मतदान वहाँ के लोगों ने किया है, मात्र 9 से 10 हज़ार के आसपास वोट उनको दिया है। और 25 हज़ार के मतों से अंतर से हम लोगों के पक्ष में मतदान लोगों ने किया है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी आस्था नीतीश कुमार के प्रति है, बिहार की सरकार के प्रति है। और बिहार की सरकार ने जो काम किया है लगातार 19 वर्षों में, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 19 वर्षों में, उसकी असर गांव में घर में दिखती है। यही कारण है कि काफ़ी मतों के अंतर से हम लोगों को वहाँ पर समर्थन लोगों ने किया है। लेकिन बीमा भारती कर 3 से 4 बार के वहां से विधायिका रह चुकी हैं, तो क्या लगता है कि टसन नहीं होगा? नहीं, वो तो रहे हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है, वो तो रहे ही हैं। लेकिन रहे हैं तो वहीं पर तो उनको 9 से 10 हज़ार वोट ही मिला उस विधानसभा में, जहाँ से हम एमएलए हैं। और वहीं से अगर हम चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का और हमको अगर 9 से 10 हज़ार वोट मिलता है, इसका मतलब है कि हमने जनता का विश्वास खो दिया है। जनता का जो भरोसा है हमसे अलग हो चुका है, टूट चुका है। और वो जनता हमको अब पसंद नहीं करती है, अब दूसरे लोगों को पसंद करती है। लेकिन बीमा भारती तो आरोप लगा रही है आप लोगों पर, सरकार पर, कि क्यों कह रहे हैं कि वो लोग डराने के काम कर रहे हैं हमें, इसलिए इस तरह के कर्म करवा रहे हैं। नहीं, कोई किसी को क्यों डरा सकता है? क्योंकि जदयू छोड़ दिया वो। जदयू तो बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनको कौन डराने जाता है? हम लोग किसी को न डराते हैं, न किसी को फंसाते हैं, और न किसी को हम लोग प्रताड़ित करते हैं। ये सब काम जो है वो दूसरे लोग करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग करते हैं। जब आरजेडी के लोग ये सब काम करते हैं, हम लोग ये सब काम नहीं करते। लेकिन पप्पू यादव का कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखने रहा है बीमा भारती को, क्योंकि वहाँ के सांसद है वो। इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट जो आप लोगों की तरफ था, अब पप्पू यादव पास था, तो वहाँ के सांसद उनको सपोर्ट में कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो अपनी इच्छा है उनको, वो स्वतंत्र उम्मीदवार है, जहाँ चाहे वहाँ जाएं। और कल तक जब लालू यादव ने उनको नहीं समर्थन किया, उनको हराने के लिए जो भी करना था वो कर सकते हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि वो आरजेडी के समर्थन में जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इतना के बाद भी आरजेडी का समर्थन करने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जहर खाने के लिए वो जा रहे हैं। रुपौली बाई इलेक्शन क्या लगता है किस तरह से टसन है? वहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार है शंकर सिंह, वो भी लड़ रहे हैं। अरे भाई, उम्मीदवार चुनाव में बहुत रहेंगे, लेकिन चुनाव में जो वोट है वो जीतने वाले के पक्ष में जाता है और दूसरा उसको कंटेस्ट करने वाले के पक्ष में जाता है। तो कंटेस्ट जेडीयू के उम्मीदवार कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो दूसरे पार्टियों को ही वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब 100% हमारे उम्मीदवार को मिलेगा, लेकिन हमारे उम्मीदवार काफ़ी मतों के अंतर से जीतेंगे। हम नॉमिनेशन में भी गए हैं और कल भी जा रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा में कैसा देखने को मिलेगा बिहार में? क्या एनडीए तो अपना नेतृत्व तय कर लिया है, क्या लग रहा है सब दिखेगा सब जगह? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 2025 में बड़े बहुमत के साथ सरकार भी बनाएंगे। जदयू को सीट मिलेगी ज़्यादा, इस बार 43 में सिमट गए। वो सीट की बात तो बात की है, लेकिन गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़के हम लोग मुकाम तक पहुंचेंगे और बहुत संख्या के आधार पर हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या कुछ करे थे जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।